गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर 3 जनवरी की डेट है आज और समय हुआ है 9:56 रात का समय है बाबा। मैं शाम को आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने वाली थी बाबा, लेकिन मैं उस समय कर नहीं पाई और सुबह के टाइम मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी बाबा, तो इसलिए उस टाइम भी नहीं कर पाई। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मुझे समय मिला है आपको शुक्राना करने का। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है जब मैं आपको याद करती हूँ, आपको बहुत प्यार से याद करती हूँ और जब हमारी आँखों से आपके प्यार में आंसू बहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी समय हमारी सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए कि आप हमारी लाइफ में हो और आप जानते हो कि हमारी कोई भी परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो किस चीज़ में है। थैंक यू गुरुजी। आपका होना ही हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना बाबा। बाबा, आपके जो ब्लेस्ड शब्द है वो सुनने का बहुत मन करता है, पर मैं सुन नहीं पाती। लेकिन आज हमारी आकांक्षा आंटी ने वो शब्द सुनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा, क्योंकि जब मैंने सुबह वो शब्द अपने मोबाइल में चलाया था तो वो मैं पूरा नहीं सुन पाई थी, क्योंकि बीच में ऐड आ गई थी और कुछ काम भी आ गया था, तो मैं पूरा सुन ही नहीं पाई। लेकिन आकांक्षा आंटी के मुंह से वो इतना प्यार से शब्द सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे बाबा। मेरा पसंदीदा शब्द है, रंगरता मेरा साहिब रवरिया भरपूर। तो शुक्राना बाबा, इतना प्यारा शब्द सुनवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ मेरी आधी से ज़्यादा हीलिंग तो उसी से हो जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे मन को हीलिंग की ज़रूरत होती है बाबा। आपसे बातें करने से हमारे मन की हीलिंग होती है और जिसके मन की हीलिंग हो उसके तन की हीलिंग भी होने लगती है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आजकल सबसे ज़्यादा तन की हीलिंग से भी ज़्यादा ज़रूरत है मन की हीलिंग होना। मन को शांति मिलती है जब मैं आपसे बातें करती हूँ बाबा। मुझे बहुत सुकून महसूस होता है जब मैं आपसे बातें करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके होने का, आप जो हमें एहसास कराते हो उस एहसास का शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना बाबा। हम हमेशा यही चाहते हैं बाबा कि आप हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहो। आपकी प्रेजेंस ही वो जादू है बाबा। शुक्राना गुरुजी। हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है बाबा कि आप हमारी लाइफ में हो। अखंड सौभाग्यवती भव, ये वरदान हमको मिल गया है बाबा, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है। हमारे परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाबा कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव।
शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतने सारे हमको ब्लेसिंग्स देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आप जब हमारी लाइफ में आए थे उसी दिन हमारा भाग्य चमक गया था। आप जब हमको दिखते हैं वॉइस चैट पर भी तो हमें बहुत सुकून मिलता है बाबा। आपका प्रेजेंस ही हमें वो सुख देता है, वो शांति देता है, वो आनंद देता है बाबा। मैं शुक्राना करती हूँ आपका बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब भी हम आपको प्यार से याद करते हैं आप हाजिर हो जाते हो अपने बच्चों के लिए। शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ जब हम सारी संगत बैठकर शांति से आपके साथ आपके सारे शब्द सुनेंगे और मन को शांति और सुकून पहुँचेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। क्योंकि दुनियावी बातें तो हम बहुत सुनते हैं बाबा, इधर की बात, उधर की बात, ये बात, वो बात। अब हमारे मन को शांति की ज़रूरत है गुरु जी। शांति की अवस्था में हम बैठकर आपके शब्द में लीन हो जाएं, आपके ध्यान में लीन हो जाएं गुरु जी। बस अब हमारे मन की जो इच्छा है अब यही है गुरु जी। मन को सुकून तो अपने गुरु जी के चरणों में ही मिलता है, अपने बाबा के शब्द सुनने में ही मिलता है। जब हम अपने प्यारे गुरुपा के प्यार में खोए रहते हैं, उनकी याद में डूबे रहते हैं, वही सच्चा सुकून है, सच्चा सुख है। बाकी सब बातें तो ऐसा लगता है कि बस चल रही हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर एक आत्मा इस समय सच्चे सुकून के लिए तलाश में है, सच्ची शांति की तलाश में है। और सच्ची शांति प्रभु की याद में है, प्रभु के प्रेम में है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरु जी, अपना शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना गुरु जी, अपने प्यार में बांधने का शुक्राना गुरु जी, अपने प्यार का अनुभव कराने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी, हमारा पालन पोषण कराने का शुक्राना गुरु जी, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास कराने का शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में सारी खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु जी। आपसे ही हमारे जीवन में सारी खुशियाँ हैं, सारे सुख हैं गुरु जी। हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। आपके सिमरन करने से हमारे जीवन में सुख और शांति की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है बाबा। हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी कि हमको आपकी छत्र छाया में रहने का मौका मिला। हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। हमारा
भाग्य का सितारा आपने जो चमकाया है, उसके लिए हम अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं इस बात का भी शुक्राना करती हूँ कि मैं आपको शुक्राना कर पा रही हूँ। आप मुझसे शुक्राना करवा रहे हो गुरुजी। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। वरना ऐसा होता है कि हम शुक्राना ही नहीं कर पाते। कोई अड़चन आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी कृपा से मैं अब पहले से बेटर फील कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को शुक्राना करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। तन चंगा तो मन चंगा, और मन चंगा तो तन चंगा। दोनों ही अच्छे हों तो बहुत अच्छा है गुरुजी। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम जिंदगी भर आपका शुक्राना करते रहें, आपको याद करते रहें, आपको प्यार करते रहें गुरुजी। ऐसी हमारी मन की स्थिति बनाना बाबा। हमेशा हम अशांति और कलह से दूर रहें और अपने प्रभु के सिमरन में व्यस्त रहें गुरुजी। हम सदा आपका शुक्राना करते रहें। हमको इस काबिल बनाना बाबा, हमको हर विकार से दूर करना गुरुजी। जो भी बुराई हमको आपसे जोड़ने से रोकती है, उन सभी बुराई को हमसे दूर करना बाबा। हमें हमेशा अपने चरणों की छत्र छाया में रखना बाबा। हम आपके काबिल बने रहें, आपको प्यार करें, आपको शुक्राना करते रहें आखिरी सांस तक। हम आपके होकर रहें बाबा। ऐसी हमको हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे हर रोग, हर कष्ट को दूर करने का आपका शुक्राना गुरुजी। हमारे घर परिवार में सुख शांति रखने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग अर्पित है। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा का पावन मंत्र जाप करके मैं यहीं पर अपने शुक्राने सत्संग को पूरा करती हूँ और मिलेंगे फिर अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी सभी संगत आंटियों का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने हमारी इतनी केयर की है। सभी आंटियों को मैं बहुत प्यार से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सैटरडे का सत्संग है बाबा, और समय हुआ है 10:10 10:10 की ब्लेसिंग के साथ मैं इस सत्संग को यहीं पर पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू अगेन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमिया आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज दिनांक 1/1
2026 है। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है, नए साल की शुरुआत है और इस समय टाइम हुआ है 5:46 शाम के हो रहे हैं और मैंने अभी अभी अपने गुरुजी का थोड़ा सा आधे पौने घंटे का सत्संग अकेले बैठकर ही किया है। मुझे इतना तो पता नहीं है अभी, मुझे 2 साल ही हुए हैं अभी गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का सत्संग सुनना। और जहाँ भी मेरी सोसाइटी में पहले तो कोई सत्संग मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 1 साल से हमारी सोसाइटी में हर महीने सत्संग होता है और मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़े मन से गुरुजी के पास बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओ गुरुजी, सॉरी मैं आपका मंत्र करना भूल गई। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने 3-4 दिन पहले मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, किसी भी रूप में मुझे पहचान लिया। तो मेरा एक छोटा सा बेबी है, पोता है मेरा, वो अपनी मम्मी के साथ कहीं घूमने गया था। वहाँ से मेरे लिए एक बहुत सुंदर मोर की प्लेट लेके आया, उसमें मोर हैं, साक्षात गुरु जी हैं और मुझे आकर कहा दादी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो मेरे गुरुपा उस रूप में मेरे घर आए, मुझे इतनी खुशी हुई गुरुपा कि बस मैं बता नहीं सकती कि मोर के रूप में गुरुजी मेरे नन्हे से हाथों से उन्होंने मुझे दी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे दे रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग में मुझे बुलाने का। शुक्राना गुरुपा, आज मेरे से छोटा सा सत्संग कराने का। शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से, सब पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ सारी संगत पे रखना और पूरे परिवार पे रखना और गुरुजी सोमिया आंटी और विपिन अंकल के पूरे परिवार पे रखना, जो हमारा इतनी मेहनत करके हमारा सत्संग चैनल पे शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨੀਲਕੰਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 130 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਵਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ, ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ,
ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने बाबा को नई साल के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बीच में मैं नहीं कर पाई गुरु जी, आपकी मर्जी नहीं होगी इसलिए शायद नहीं कर पाई। आज मेरे बाबा बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज नई साल के दिन तो कर दे। तो मैं आज अपने बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ आज का शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज उनको खूब सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। मैं सबसे पहले बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि तेरा 2026 इतना अच्छा आने वाला है। तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई मेरी बेटी। तेरा 2026 इतना अच्छा होगा कि लोग तुझे बोलेंगे कि इस पे एकदम से किसकी कृपा हो गई। तो मेरे बाबा की कृपा हमेशा मुझ पे बनी रहती है संगत जी। परेशानियां आती हैं, छोटे रूप में कट जाती हैं। संगत जी, मैं बाबा की गुरु जी की के बढ़ियाई करूं, कितनी बढ़ियाई करूं उतनी ही कम है। मेरे बाबा ने मेरा जो बेटा इतना ड्रिंक करता था, इतना ज़्यादा ड्रिंक डेली शाम का, वो उसका यही काम था। और वो इतना शरीर से दुबला है तो मेरे को उसको देख के इतनी चिंता होती थी। पर मैं अपने मन में सोचती थी संगत जी कि इसके शरीर में जान नहीं है और ये कैसे ये पी के और आ जाता है। वो किसी को कुछ नहीं बोलता था लेकिन पी के आ जाता था, बदबू आती थी हमें। और उसके पापा यूँ कहते तू बाहर से पी के क्यों आता है। कई बार अपनी कार चला के लाता तो हमें बहुत डर लगता था संगत जी। गुरुजी महाराज को सब पता है अपनी बेटी के अंदर का। और आज देखो मेरे गुरुजी ने उसको ऐसे निचोड़ दिया नींबू की तरह संगत जी। वो बिना प्याज लहसुन की सब्जी ही नहीं खाता था, लेकिन आज उसको सिंपल सब्जी कहता है, मुझे नहीं चाहिए प्याज लहसुन की, सिंपल सब्जी खाता है। और उसने ड्रिंक करना एकदम बंद कर दिया संगत जी। वो बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो बोलता है मम्मी बाहर है ना, सब पीने वाले ही हैं, वो ही यार दोस्त बनते हैं। तो मैंने कहा तू अपने आराम से घर में रहा कर। अपना काम किया और घर में रहा कर। गुरुजी महाराज ने इतनी जोर से पलटी मेरे परिवार में मारी है। मैं बस ये मन में सोच के बहुत खुश होती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरे बच्चे को इतना सही कर दिया। उसके शरीर में इतनी जान नहीं है। मेरे बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए थे संगत जी। मेरा छोटा बेटा 1 साल पहले एक्सपायर हो गया, गुरुजी के चरणों में चला गया किडनी खराब होने के कारण। अब ये एक बचा है, इस पे हमारी नज़र रहती है। मेरे मन में बस मैं ये कहती हूँ बाबा इसको हेल्थ ब्लेस करो, इसको हेल्थ ब्लेस करो। अपने आप ही ठीक हो जाएगा जब ये पीना वीना बंद कर देगा। तो मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, वो दारू की तरफ शराब की तरफ देखता भी नहीं है। इसके लिए बाबा मैं आपको अपने दिल से, अपने शरीर के हर अंग से करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। पैसा तो आना जाना है बाबा,
वो धंधा भी कोई ना कोई आप उसका सेट करवाओगे। मैंने तो आपके पास उसको छोड़ दिया है कि गुरुजी महाराज इसको संभालना मेरे बस में नहीं है। संगत जी, मैं हमेशा बाबा के आगे यही प्रार्थना करती, गुरुजी महाराज अब इसको संभालना मेरे बस में नहीं है, मैंने तो आपके पास छोड़ दिया है इसको, ये आपका ही बेटा, इसको आपको ही संभालना है, कैसे संभालना है ये आप जानो। तो गुरुजी महाराज ने उसको ड्रिंक वगैरह सब पीना टोटली बंद करवा दिया मेरे बाबा ने। मेरे बाबा सुनते हैं संगत जी, लेकिन हमारे बुरे कर्म इतने होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। हम भूले भटके कितने बुरे कर्म कर जाते हैं, तो बाबा को वो भी काटने होते हैं, जब भी तो हमारा अच्छा टाइम आएगा। तो अब संगत जी बाबा ने अपनी इस बेटी को कुछ, मुझे संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर पल गुरुजी गुरुजी गुरुजी, फालतू में बातें किसी से नहीं करती हूँ। बस जब भी मैं बोर होती हूँ ना, जब मेरे को लगता है मैं अब फ्री हूँ काम से, तो बस सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ बाबा के, और गुरबानी वगैरह ये मैं बहुत सुनती रहती हूँ, क्योंकि इनको सुनने से जितना सुकून मिलता है बाहर की दुनिया की फालतू बातों से मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। संगत जी, मेरे बाबा ही ने तो मुझे बनाया है, और बाबा की मैं कितनी बढ़ियाई करूँ। मेरे बेटे के साथ जो मेरी बहू आंटी थी, घर का पूरा काम भी नहीं करना चाहती थी, जबकि मैं पार्लर में शॉप पे आती हूँ, तो उसको ये नहीं था कि है ना मम्मी थक जाती हैं तो मैं काम करवाऊँ, वो अपने हिसाब से चलती थी। लेकिन आज मेरे बाबा ने उसको इतना पलटा, जैसे बेटे को सही किया है वैसे बहू आंटी को इतना सही किया है। संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता ही नहीं है वो मेरी बहू है, और वो मेरी बेटी से भी ज़्यादा बढ़ के मुझे लगती है। गुरुजी महाराज वो भी आपकी बहुत सेवा करने लग गई है, पहले नहीं मानती थी, लेकिन आपके लिए चाय प्रसाद और ऐसे खाने मेरे को बोलती है, मम्मी गुरुजी का भोग लगा दो। मैं कई बार भूल जाती हूँ, वो मुझे याद दिलवा देती है गुरुजी महाराज। और मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज आप आपके बेटे को भी सही करो, वो भी बोले कि मम्मी गुरुजी का मंत्र जाप कर लूं, ऐसे मुझे बोले। क्योंकि मेरे अंकल कभी भी, मैं कई बार बोलती थी संगत जी कि तुम सुबह उठते ही पहले गुरुजी का 11 बार मंत्र जाप पढ़ सुना करो, क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेज आते कि तेरे अंकल को बोल सुबह उठने के बाद 11 बार मेरा सत्संग सुना करे, मेरा जो मंत्र जाप है वो किया करे। तो वो सुनते ही नहीं थे। लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं जब शाम को जाती हूँ ना तो मंत्र जाप चालू रहता है मोबाइल में, और बैठे बैठे सुनते हैं। और सुबह भी आज, और मैं सुबह जल प्रसाद दे के आती हूँ तो उनको बोलती हूँ 11 बार वाला मंत्र जाप लगा लो और इस जल प्रसाद को पी लो, तो इतनी जल्दी मानते हैं। ये गुरु जी की तो कृपा हो रही है। संगत जी मेरे ऊपर बाबा इतनी कृपा कर रहे हैं, टाइम लगता है हर चीज में। हम सोचते हैं संगत जी कि हम बाबा से जुड़ गए और करिश्मा हो जाए, ऐसे नहीं होता। संगत जी हमें अपने कष्ट, अपने जो बुरे कर्म है वो भी तो कटवाने पड़ते हैं। जब वो पाक साफ हो जाते हैं, जब गुरु पा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। और संगत जी बस मैं भूल जाती हूँ, मैं कितनी बातें बताऊँ, गुरुजी इतनी कृपा करते हैं। मेरा जो मकान था मेरी शॉप के ऊपर, वो 6-7 साल से खाली पड़ा था, और हम इतने परेशान थे क्योंकि दो हम जिस मकान में रहते हैं वो अलग है, तो दो मकानों की सफाई नहीं हो पाती संगत जी। तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुजी महाराज आप कोई अच्छा सा किराएदार दिलवा दो। तो गुरुजी महाराज ने ये नई साल शुरू होने से 5-6 दिन पहले एक अच्छा किराएदार है जो किराया भी हमें अच्छा दे रहा है, और कोई भी मकान में मिस्टेक थी उसने खुद ही सही करवा ली, बोला मैं सही करवा लूँगा। जैसे गुरुजी की कृपा से सब हो रहा है। संगत जी हमारे टेरेस पे, छत की टेरेस पे, मतलब 5-6 साल से देख लो, चमगादड़ पानी की टंकी जो ईंट से हमने बाहर से चिनवा रखी थी, तो पानी की ईंटों के साइड से इतनी चमगादड़, और कहते हैं जो चमगादड़ होती है वो सही नहीं होती घरों में रहना, और हमारे ऊपर उस टाइम इतनी परेशानी आई है। पर ये चीज़ें अब हम सोचते हैं इनको कहाँ से कैसे निकालें, लेकिन गुरु जी ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए, किराएदार रखवा ले, उस किराएदार ने पूरी टंकी की ईंटें फुड़वा के सारी चमगादड़ वहाँ से हटा दी। और अब
मेरे भी शॉप में कई बार 1-2 चमगादड़ घुस आती है। गुरुजी महाराज आप कृपा करो, इन चमगादड़ों को अंदर मत प्रवेश होने दो। मैंने सारी खिड़कियाँ भी बंद करवा दी हैं कि अंदर नहीं आए, लेकिन वो शटर खुलते ही शाम के 5:30 बजे के बाद संगत जी वो तुरंत वो ही टाइमिंग पे आती है और अंदर हमारे नीचे बेसमेंट की छत पे जाके चिपक जाती है और वहाँ गंदा भी बहुत करती है। गुरुजी महाराज बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने ऊपर मेरे पार्लर में पूरा न्यू लुक करवाया संगत जी, मेरे बाबा की कृपा से न्यू लुक हुआ। बाबा ने मुझे इसी साल में पार्लर का जो मेकअप का कोर्स होता है बनारस जाके वो करवाए और बाबा ने अपने दर्शन करवाए मुझे। बनारस के भोले बाबा का मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने इतने अच्छे से दर्शन किए, रामलला के दर्शन करवाए। बाबा की सारी कृपा ही तो थी। इस बहाने मैं कहीं जाती नहीं थी संगत जी, तो बाबा ने कहा ला कोर्स के बहाने इसको मैं सब जगह के दर्शन करवाता हूँ। तो मैं हर जगह दर्शन करने गई। गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहे, बटरफ्लाई के रूप में, कभी मधुमक्खी के रूप में, कभी इंसानों के रूप में। संगत जी हमें जब रास्ते में परेशानी हो रही तो कोई ना कोई बंदा आके लाओ आंटी हम करते हो, हमेशा आंटी बोलता था और मेरे अंकल को अंकल बोल के कहता लाओ अंकल तुम्हारी मैं हेल्प करता हूँ। तो मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी 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 कृपा की है। और गुरुजी महाराज बस अब आपकी बेटी को धन दौलत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस रोजी रोटी चलती रहे और मैं आपकी सेवा में लगी रहूँ, मेरा पूरा परिवार लगा रहे। और गुरुजी महाराज बस आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। वो खुद अपने मुंह से बोले कि मम्मी चलो छतरपुर मंदिर, क्योंकि है ना संगत जी मैं 2 बार जाए अपने अंकल को लेके, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाना चाहता। और गुरु के दर पे जो इंसान चला जाता है उसकी बल्ले बल्ले कर देते हैं मेरे बाबा। मुझे तो इतना विश्वास है अपने बाबा पे, मेरे गुरुजी महाराज पे। ये मेरे सखा भाई बंधु सब कुछ मेरे बाबा हैं और इनके बिना मैं नहीं रह सकती। लोगों के बिना रह सकती हूँ लेकिन अपने गुरुजी महाराज के बिना मैं नहीं रह सकती। चाहे मुझ पे कितने भी कष्ट आए, मेरे में बाबा ने इतनी हिम्मत दे दी है, मैं झेलने को तैयार हूँ। परेशानियाँ आएंगी तो जाएंगी भी, मेरे बाबा बोलते हैं। और इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं संगत जी, नई साल शुरू होने से पहले इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं कि देख एकदम कितने करिश्मे होते हैं तेरी ज़िंदगी में। तो बस बाबा मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आपके करिश्मों का। और बस अब अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और मेरे नीम करौली बाबा को मैं बहुत 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 राम 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 करके शुक्राना करती रहती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। जय हो गणेश जी महाराज। गणेश जी के बिना तो मैं कोई भी बाबा का कभी नाम नहीं लेती। गुरुजी महाराज बोलते हैं कि पहले गणेश जी का नाम लो फिर पूजा करो। और आज संगत जी नई साल के दिन बाबा का मैसेज आ रहा मेरे लिए गेंदे के फूल मंगवाना, तो मैं शाम को जाके कल गेंदे के फूल ले आई थी और आज सुबह ही मैंने बाबा का मंदिर सजाया गेंदे के फूलों से, शिवलिंग पे भी चढ़ाया मैंने गेंदे के फूल। और बाबा को आज मैंने सुबह खाने में वो राजमा और चावल बाबा को बहुत पसंद है और मैंने बाबा के लिए न्यू ईयर की के खुशी में अपने बाबा को, अपने गुरुजी महाराज को समोसा और जलेबी का भोग लगाया। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अपने आप ही सारे काम होते हैं, मेरे मन में ही नहीं था, मैंने सोचा मैं राजमा चावल के भोग लगा देती हूँ, लेकिन मेरे अंकल बोलते हैं आज समोसा जलेबी मंगवा लें क्या, खाओगी तुम लोग नई साल के दिन। तो एकदम मेरे माइंड में आया अरे ये गुरुजी की कृपा हो रही है, गुरुजी का भोग लगेगा आज। मेरी बुद्धि में फूल के लिए तो मुझे पता था संगत जी मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन समोसा प्रसाद और जलेबी का मैं भूल ही गई थी। फिर मेरे अंकल है ना बेटे से मंगवाए के जा लेके आ, मैंने कहा मैं बाबा का नहा धो के पूजा करूंगी, दिया चासूंगी तो भोग लगाऊंगी, तो जल्दी से मंगा लो। तो मेरा बेटा 10 मिनट में बाइक से जाके और समोसा प्रसाद और चटनी मैंने बना ली थी धनिए की, तीखी तीखी वाली, जो मेरे बाबा को बहुत पसंद है और मेरे बाबा ने अच्छे से भोग लगाया। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे संगत जी खुद नहीं मिले खाने को, लेकिन बाबा के नाम से कुछ आ जाता है ना तो सबसे पहले बाबा का भोग लगाती हूँ और मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। सच में संगत जी इतना मन में खुशी होती है कि मेरे बाबा ने भोग लगा लिया। जय हो गुरुजी। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे
साक्षात मेरे बाबा मुझे देख देख के मुस्करा रहे हैं। संगत जी सच में मेरी आई शेड वीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा की आंखें खुली नहीं दिखती हैं, क्या पता, लेकिन आज मुझे मेरे बाबा की आंखें खुली खुली दिख रही हैं। जय हो गुरु जी, शुक्राना। मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको करोड़ों लाखों बार शुक्राना। जय हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 22:16 यानी 22 और 77 का ब्लेसिंग्स है। 77 का नहीं बाबा, 88, 22 और 88 का ब्लेसिंग्स है बाबा। और पूरा चार्ज है गुरुजी। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 3 जनवरी 2026 को शनिवार के दिन सॉरी गुरुजी, शनिवार के दिन बाबा आपके समक्ष बैठ के सारा सेवा करके, यहाँ तक कि शालिनी आंटी के वेव करने पर ग्रुप भी ज्वाइन किया, सब शिका आंटी ने भी किया था, बहुत सारी आंटियां थी, उसमें बाबा मंत्र जाप भी किया और आपके 105 वचनों में से 7 वचन भी पढ़े और एग्जिट किया बाबा, क्योंकि बाहर से आई थी, सब काम शेष था, बाकी था करने का, वो करके फिर सोना, फिर अमृत वेले में उठना था बाबा। तो आपने जो थोड़ा सा भी सेवा लिया उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज हम घर के लिए निकले थे, पहले बाबा पूजा का सब सामान कपूर वगैरह जो खत्म होने को था वो सब लेके फिर हम अपने ग्रीन पार्क के फ्लैट में गए थे बाबा। वहाँ साफ सफाई किए, पूजा किए बाबा। तो हमने मतलब मैंने और तापू से आंटी ने पूछा भाभी से कि फुचका वाला जो देश गया था आ गया है, तो उसने कहा हाँ आ गया है दीदी। तो बाबा हम लोग फुचका चुरमुर मंगाए। हमने सबसे पहले 2 फुचका और कटोरी में आपको पानी लगा के आपको बोला बाबा आप ग्रहण कीजिए, ये हमारे लिए प्रसाद है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब बच्चे, मेरे हस्बैंड, तापसी आंटी और शिवांगी, सब कोई ने अच्छे से मिलके खाया बाबा। ये जो थोड़ा सा अच्छा सा हंस के खेल के टाइम स्पेंड हो जाता है बाबा, ये भी आपकी कृपा से ही होता है गुरुजी। घर में रहूं तो 1000 तरह का दिमाग चलता है। भाभी के साथ बहुत तरह तरह का बात हुआ। तो हाँ मेरे, मैंने उसको बोल दिया कि 7 तारीख को 5 से 6 है, अपना तुम आ जाना बच्चों को लेके। तो उसने कहा हाँ मैं बच्चों को लेके आऊंगी दीदी, और फिर मैं वहीं से अपने दुकान चली जाऊंगी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। भाई शायद नहीं रहेगा बाबा, वो 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर जा रहा है मेदिनीपुर। तो गुरुजी मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसको जिसको भी आप चाहेंगे वो आएंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं आएंगे बाबा। बाबा मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, खुशियाँ का, सॉरी बाबा ये यूट्यूब का लोगो आ जाने से समझता ही नहीं है। बुरे दिन खत्म हो गए, खुशी, सत्संग वही सुनेगा जिसका बुरा समय खत्म होने वाला है बाबा। सत्संग तो मैंने सुन लिया, उसमें मेरा भी सत्संग था बाबा, अमृत वेले में
क्योंकि बाबा रात होते होते ही ये ठंड थोड़ा मुंह के ऊपर लगता है, तो गुरुजी सर्दी वाला से होता है कि फीलिंग सर्दी सर्दी हो रहा है। अब अभी ये मैं आपका 1569 वाला सुन के तभी सोऊंगी गुरुजी। मेरे मुझे और कुछ नहीं बोलना। मुझे अपने लिए तो आप गिरते पड़ाते सब कुछ करवा लेते हैं बाबा, सेवा भी आप देते, करवाते भी आप है, सब कुछ। आजकल तो ग्रुप भी ज्वाइन करवा रहे हैं गुरुजी, यहाँ तक कि कल आपने मुझे पूरा अपना जो सेवा करती हूँ वो किया भी, तो थोड़ी देर के लिए सोई भी। उसके बाद शीतल आंटी ने ग्रुप में कॉल करना चालू किया तो उसको भी ज्वाइन किया बाबा, और अष्टवक्र गीता का पाठ भी किया रात को, और सुबह भी ज्वाइन किया था गुरुजी, और गणेश वंदना किया। आज आपने पता नहीं क्या ही आप मेरे कौन से संकट काट रहे थे गुरुजी। मैं जो पीछे का लेन पकड़ी तो सिर्फ मंदिर 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 से शिव भगवान जी का मंदिर, और सामने नंदी जी उनके समक्ष खड़े हैं। बस वहां से चालू हुआ तो सारा मंदिर ही दिखा, बड़े ठाकुर का मंदिर, माँ काली का मंदिर। फिर लेन में टर्न करी हूँ बाबा तो छोटे छोटे 2 मंदिर थे, और हनुमान बाबा कमल पंचमुखी हनुमान बाबा के मंदिर में आरती हो रहा था, 5 मिनट के लिए वहां खड़ी हो गई। आज मेरे हस्बैंड बाबा शनिवार जानते हुए भी वो लड्डू लाना भूल गए थे। पता नहीं गुरुजी, कल से बता के रखा हुआ था, कल तो उनको फीवर था, आज भी उनको इंटरनल अच्छा नहीं लग रहा है। उन कहते हैं कि गाड़ी चलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मैंने कहा रिटायर्ड हो जाओ, जिस दिन जाना है बाहर इंसान ड्राइवर बुला के काम करा लेता है। उनका कहना है रिटायर्ड होने से पहले जहर ना खा लूँ, तो बाबा इसके आगे और कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। हम किस तरह से जी रहे हैं, और सिर्फ जी रहे हैं बाबा, बिना मतलब के। बस आपकी तरफ आस लगा के बैठे हैं कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। बाबा करोड़ों का लालच रहता कब, जब हम यंग रहते हैं और 1000 कुछ करने का इच्छा रहता है मन में, तब बाबा। अब ऐसे लगता है कि बस निरोगी काया पाकर इस दुनिया से विदा हो जाए बाबा, वही सबसे बड़ा सुख और समृद्धि। बाबा मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, उनका दिमाग शांत कीजिए बाबा। मैं 4 और लोग को समझा सकती हूँ पर इनको नहीं समझा पाती गुरुजी। अब मैं उतना अब जोर नहीं है गुरुजी। अभी बच्चे पे भी कुछ तो असर हुआ है बाबा, इतना कुछ ज़्यादा तेज तेज बोल रहा है, चिढ़क जा रहा है, अपने अंकल का कोई बात सुनने नहीं मांग रहा है गुरुजी। उसका आज शनिवार है बाबा, अभी मैं उसका नज़र उतारा करूँगी, उसके बाद जाके सोऊंगी बाबा। आज सारी आंटियाँ बहुत अच्छे मूड में थी, बहुत अच्छे से सबको एक दूसरे को जय गुरु जी बोल रही थी बाबा, और बहुत अच्छे से सबको ट्रीट कर रही थी बाबा। अब ये तो तय रहता है, बहने बहने गुस्सा भी हो जाती हैं और प्यार से फिर मना लेती हैं, जोड़ लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। तो ये प्यार भी देने के लिए और एक दूसरे के साथ हमें जोड़ने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आते वक्त भी बाबा हनुमान मंदिर के प्रसाद लिया तापसी आंटी ने, हमने हनुमान मंदिर में पूजा होते हुए आरती होते हुए देखा है बाबा। सुबह से मैं सिर्फ मंदिर 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 ही घूम रही हूँ। पता नहीं आज आपको भैया को कुछ तो ब्लेसिंग्स देना था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। अब सब तरफ से मुझे ब्लेस कर चुके आज गुरु जी मेरे। बस बच्चों के ऊपर कृपा करिए, हस्बैंड को थोड़ा ठीक करिए बाबा, ताकि साथ तो मुझे उनके ही रहना है,
ना इस बच्चे के साथ जाना है कहीं, ना उस बच्चे के साथ जाना है। उसका तो एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं बाबा। वो और उसके दोस्त दोनों आज अमृतसर गोल्डन टेम्पल में घूम के आए हैं बाबा। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो खाना खा रहे हैं, खाने करके फिर अपने होटल में चले जाएंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने आज उसे ब्लेस करने के लिए अमृतसर गुरुद्वारे बुलाया था बाबा। नानक बाबा का भी ब्लेसिंग्स दिलवाया। आपका उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो कि अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बाबा। वो कबूतर तो बाबा उड़ गई, क्योंकि वो आपका ब्लेस्ड पानी से जो जल प्रसाद था उसके बदले में मैंने छिड़काव कर दिया था मंत्र जप करते करते। और सत्संग भी उसने डोर खुला हुआ था थोड़ा सा, उसने पूरा सुना बाबा। उसके बाद वो एकदम ठीक हो गई हमारे हिसाब से। और नीचे तो चहलकदमी कर रही थी बाबा, ऐसा एकदम से फिड़क फिड़क के कूद रही थी। और फिर थोड़ा सा खली गर्दन उसका टेढ़ा दिख रहा था। तापसी आंटी ने कहा कि शायद मोदी कोई इसका गर्दन ही मरोड़ा है, तो इसलिए इसको तकलीफ था। खैर गुरु जी, आपने उसको हीलिंग दी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और उसकी वजह से हमें भी हीलिंग मिली और ब्लेसिंग्स मिली, तो बाबा इसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरु जी। बाबा तापसी आंटी के राइट हैंड में सिर्फ धूप का महक आ रहा था, एक हाथ में नहीं आ रहा था। तो मुझे आपका वो वचन याद आ गया कि दो लोग बैठे ढोलते हैं, एक नू महक आएगा एक नू नहीं। ये भी मेरी ब्लेसिंग्स या मेरे प्रसाद का देने का एक तरीका है। तो बाबा वही बात मैं बता रही थी कि बाबा वचन में ये लिखा हुआ है, तो तुम सोचो कि आज तुमको बाबा इस धूप के गंध से ब्लेस कर रहे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि वो भी ब्लेस्ड हो रही है। बस गुरु जी, यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। सर्वदा भला कीजिए प्रभु, सर्वदा भला, सबको निरोगी काया कीजिए। जो भी हम दोष किए हैं, ये दोष नहीं किए बाबा, सब कुछ के लिए क्षमा कीजिए बाबा। हम किसी के लिए कोई खराब नहीं सोचते हैं गुरु जी, पर दुनिया है कि पीछे ही नहीं छोड़ता मेरा। इतने शरीर से बाबा लेथर्जिक हो जाती हूँ, लाख कोशिश करके उठती हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। और बाबा तकलीफ तो तकलीफ ही रहता है गुरु जी। बाबा इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। राम बोल राम, बोल राम राम राम, बोल श्याम, बोल श्याम, बोल श्याम श्याम श्याम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 जनवरी रविवार, 7:52 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। चाहे पूरी दुनिया मिल जाए सब कुछ तबाह करने के लिए, लेकिन जिसका रखवाला हमारे गुरुपा करे, रखवाला हमारे गुरुपा हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। सच में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में अपने बताया भी था कि मैंने कुछ ऐसा देखा भी था और आ भी रहा है, जो भी पति को लेकर के संकट है। और कहते ना कि आपसे रिश्ता खराब करने के लिए, और मेरा भी और मायके से भी और सब हर जगह से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो है ऐसे की जा रही है ताकि मतलब कि मेरे पति गलत हैं, हम गलत हैं और हम लोग अलग हो जाएं हमेशा के लिए। और भाई और मम्मी भी हमारे वजह से परेशान रहे, और स्पेशली भाई जो है, तो उसको ये लगे कि फिर से बहुत ही मुश्किल से गुरपा ने ही सब ठीक किया है हमारे लाइफ में। सब कुछ गुरपा ने ही ठीक किया है, जो कि जानबूझ के खराब किया गया था। तो एक होता है ना कि जो खराब करते हैं तो उनको ये चीज़ पचता नहीं है ना, डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब नहीं होता तो फिर वो कोशिश करते हैं कि भाई फिर से कुछ तो किया जाए ऐसा कि जिसमें कि ये पता रहे कि भाई ये आदमी जो है, ये आदमी बेकार है, जो मैंने जैसे बोला वो वैसा ही है, खराब। तो जो चीज़ें देखी हैं, गुरपा ने जो कष्ट काटा है संगत जी, जिसके लिए गुरपा चिंतित थे, वो चीज़ें मुझे फ़ील हो रही है संगत जी, फ़ील हो रही है बस। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं मायके में भी लोग इधर-उधर, पति भी अपने काम को लेकर के। लेकिन इतना पता है, जो कुछ हो रहा है ना, वो मेरे पति के कष्ट ही कट रहे हैं, क्योंकि पति के लिए तो कुछ और ही अ, है, जैसे कुछ किया गया है। अब जो भी है, क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, या उनके डेस्टिनी में पता नहीं। जैसे कि वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएँ, ऐसा देखा भी था। तो संगत जी देखिए, कल गुरबा ने इतने बड़े-बड़े कष्ट काटे हैं, कहते हैं ना कि जो चीज़ के लिए खुद परेशान होना पड़े, और वो चीज़ से मेरे गुरबा बस उस चीज़ों परेशानियों में गुरबा जो है पति को कल 2 दिन से ना पति को कहीं जाना था संगत जी, बाहर। लेकिन गुरबा यहाँ पे जैसे कुछ परेशानी है, तो गुरबा ने पति को यहीं पे जैसे कि जाने नहीं दिया। कहते कि अगर आप यहाँ पे परेशान हो, अगर यहाँ पे आपको अगर आराम से रहता तो पति दूसरे काम से कहीं बाहर जाते ही, पर गुरबा ने पति को बाहर जाने नहीं दिया संगत जी। कल जब वो दोपहर में भी बाहर गए, तो जब वो घर पे आए संगत जी, तो उनके सामने ही ऐसा बहुत ही भयावह एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि स्पॉट डेथ हो गया। और वो बाइक से था। एक आंटी थी, उसके बाद वो अंकल की बहुत बहुत भयावह वो आए, और हनुमान जी के मंदिर गुरबा ने पति को भेजा और उनको ब्लेस भी किया। वो आए बहुत क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने के बाद भगवान मेरे गुरुपा उनकी आत्मा को शांति दें, और उनके घर वालों को क्या बोलते हैं, हिम्मत दें, मेरे गुरुपा उनके साथ रहें, अपनी संगत बना लें उन्हें, उनकी अपनी कृपा उन पर हमेशा बनाए रखें, उनके परिवार पे। बहुत ही ऐसा बहुत ही तकलीफ होता है संगत जी ऐसे-ऐसे समय पे सभी को। और दूसरा संगत जी, फिर रात में इनके काम में भी कुछ परेशानियाँ ऐसी चल रही हैं, तो वो तो समझ रहा है कि ये सब मैन मेड है। जितने कभी-कभी ना हमारे होता नहीं है खराब करने के लिए, क्योंकि गुरबा ने पीछे दिखाया है कि जानबूझ के लोग इज़्ज़त खराब करने के लिए हर तरीके से चीज़ें हैं ये चीज़ें, लेकिन होगा तो कुछ नहीं। हाँ, थोड़ी देर क्योंकि परेशानी इस बात की हो जाती है संगत जी कि अगर मान लो कि हमारे नियर एंड डियर वन्स उनका कोई ऐसा काम या कुछ भी है,
वाया आप हो, मीडियम आप हो और वो काम हो नहीं पाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो परेशान होंगे। अगर कारण कहीं न कहीं हम हैं, तो अगर हम भी अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ चिंताजनक हो जाती है कभी-कभी क्योंकि सामने वाला बंदा हमारी वजह से परेशान है। जो भी है इसके पीछे का तो कृपा मेरे जाने और करने वाले जाने, मुझे नहीं पता। फिर संगत जी रात में कुछ लोग आने वाले थे, ये रिसीव करने गए। संगत जी जब वो लोग पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन में एक जो उनमें से एक लोग थे, अंकल थे, ट्रेन में उनका पैर इस तरीके से मतलब हुआ, प्रॉब्लम हो गई, पैर में चोट लग गई कि आधा मतलब कुछ पैर में बहुत भयावह तरीके से पैर शायद बाहर निकाल दिया था या बाहर बैठे थे कुछ भी, उनके अंदर के कुछ पार्ट्स बाहर आ गए थे, तो फ्रैक्चर वगैरह हो गया। समझिए ट्रेन में ऐसा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो रात भर 3-4 बजे तक वो हॉस्पिटल में उनको लेके रहे, जो भी हुआ ट्रीटमेंट वगैरह। हाँ, ये था कि चलो गुरुपा ने छोटे में ही कष्ट कटवा दिया। उसके बाद वो घर पे आए समझी, और फिर अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर गए भी अपने काम से रात भर। और क्योंकि इस तरीके का सुनने के बाद नॉर्मल सी बात है, हमें भी नींद नहीं आती है और जब तक लोग घर पे आ ना जाए। और संग जी तो ये भी गुरुपा की कृपा है संग जी, देखिए कि गुरुपा वहाँ पे खुद को रख मतलब इनको रख करके गुरुपा इनके द्वारा वो इनके भी कर्म काट रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं संग जी। उनके ऊपर जिनके साथ ये हुआ उनको भी गुरुपा थोड़ी हिम्मत बख्शे, उनको भी कृपा करे उनके ऊपर भी संग जी। और ये बात तो है कि गुरुपा की कृपा होगी तभी वो सही सलामत जिस जिस बंदे का को प्रॉब्लम अगर एक्सीडेंट अगर ट्रेन में अगर हो संगत जी और वो फिर भी अगर सही सलामत है, बचा है, तो ये भी कृपा की कृपा है, वरना हम सभी जानते हैं क्या होता है। तो उसके बाद संगत जी ना तो 12 बजे के बाद हमारा ग्रुप कॉल खत्म हो गया। तो बहुत सी बातों को सोच के ना, क्योंकि गुरुपा ने जो ड्रीम दिखाया था ना, उस बातों को सोच करके मैं नॉर्मली मैं किसी बात को मैं सोच के रोती नहीं हूँ संगत जी, सच्ची बात बताऊँगी। और अचानक से कि कृपा हमारे तरफ से ऐसी क्यों कृपा की हमारी गलती बार-बार, हम ऐसी गलती क्यों हो मेरी कृपा कि हमारी गलती होती है, हमसे गलतियाँ क्यों हो रही है कृपा? क्योंकि मान लो कि कुछ ऐसा चीज़ है कि जिसके वजह से अब मान लो कि अब कोई काम आपको करना है, किसी ने कुछ मान लो कि पैसा आपके पास है, आपको कोई काम करना है, वो काम नहीं हो पा रहा है, तो होता है ना सामने वाले को भाई टेंशन तो होगी ना, सामने वाले को भी तकलीफ होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्योंकि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ करना तो है नहीं मुझे। तो गलती ना तो सामने वाले की है ना इनकी है। ठीक है, काम हो नहीं पा रहा, काम में डिले हो रहा है। तो सामने वाले बोलते हैं संग जी ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब परिवारजन का होता है तो बड़े मुश्किल से गुरुपा ने सब ठीक किया है। अब फिर से वही चीज़ हो कि भाई ये ऐसा है, वैसा है, तो चीज़ें फिर से स्टार्ट। तो कि गलती बार-बार गुरुपा की मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे गुरुपा? देखिए, ये भी हमारे कर्म में कर्म कसने के ही तरीके हैं। मुझे नहीं पता कल मैं ये बातें सोच के ना मुझे कुछ रोना आ गया कि गुरुपा ठीक है अगर मेरे हिस्से के कर्म है, कष्ट है, तो हमारा काटना अ, वो है वाजिब है करेंगे। लेकिन मतलब कि बार-बार ऐसा चीज़ कि हमारे वजह से किसी दूसरे को कष्ट पहुँचे, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी होती है ना, हमें तकलीफ़ होती है कि गुरुपा कि सेम चीज़ पहले हो चुकी है, जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं लेकिन बार-बार किस सामने वाले को कष्ट हो रहा है गुरुपा, क्या करें? तो हो जाता है कि हमारे वजह से अगर किसी को कष्ट पहुँचे संगत जी ऐसा कभी नहीं होता है कि रात में 12 बजे के बाद 12 बजे और आपके विंडो पे व्हाइट पिजन आ जाए या पिजन, ये इम्पॉसिबल है, रात में नॉर्मली नहीं आती है। मैं ना गुरुपा को बेड पे ही थी बेडरूम में और गुरुपा को मैं गुरुपा से बातें कर रही थी कि गुरुपा ये सब चीज़ें मतलब फिर से अलग करने के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुपा ने तो दिखाया ही है ना कि कारण क्या है। संगा जी मैं गुरुपा से मैं पूछ रही थी
मैं गुरुपा से मैं बातें कर रही हूँ, जो भी मेरे दिल में थी। संगत जी, वैसे ही अचानक से वो पिजन, मुझे तो लगा कि व्हाइट पिजन ही, क्योंकि विंडो जैसे कि ग्लास की है तो पता तो चलता ही है कुछ, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि मैंने पूरे क्लियरली नहीं देखा कि व्हाइट ही पिजन थी, लेकिन पिजन थी, मुझे लगा व्हाइट है। एंड डोंट नो, 10% का मुझे पता नहीं, 90% मुझे लगा व्हाइट पिजन। अचानक से वो पिजन कहाँ से आ जाएगी संगत जी? कृपा की ब्लेसिंग्स देखो। और मैंने ये बात हमारे ग्रुप कॉल में बोली थी कि पिजन मुझे, व्हाइट पिजन यहाँ तक ब्लेसिंग पहुंची नहीं। समझ जी, उसके बाद जैसे ही हुआ है, उसके बाद से मेरी टेंशन कहाँ चली गई, मेरा जो सोच रही थी कहाँ चली गई पता नहीं। जैसे लगा कि गुरुपा ने कहा, मैं हूँ, चिंता मत करो, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। और जो हो रहा है वो कष्ट ही कट रहे, कर्म ही कट रहे। अब ये देखो संजना जी, क्योंकि पति के लिए है कि जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने का बार बार मैंने ऐसा बहुत देखा भी था, जो कि पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं मालूम। तो कहते हैं कि अगर कोई आपकी बुराई करे, आपके बारे में मतलब आपको बुरा बनाने के लिए कुछ भी अगर हो भी रहा है, या आपके साथ कुछ हो, तो इसका मतलब है कि आपके कर्म कट रहे हैं, आपके कष्ट कट रहे हैं। देखो गुरुपा ने ये चीज मुझे इस तरीके से कि जो चिंता क्यों करती है, कर्म कट रहे हैं इसके, कष्ट कट रहे हैं इसके, तो चिंता कुछ भी मत कर, होगा कुछ भी नहीं मेरी बच्ची, सब इसके कष्ट कट रहे, छोटे में कटवा रहा हूँ, टेंशन मत ले। समझिए, तब तक मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ जहाँ गए हैं, किसी को लेने रिसीव करने गए हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी है। समझिए, कुछ भी नहीं पता था। और जैसे गुरुपा ने मुझे इतना वो दिया कि कहते ना, गुरुपा कहते हैं कि मैं रात में भी सूरज उगा दूंगा, जैसे मुझे वो फील हो रही थी, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। और जैसे ही मेरे पिजन इस रूप में मुझे गुरुपा ने कहने की मतलब है कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं हूँ, इस तरीके से। उसके बाद जो मेरी चिंता थी वो कहाँ चली गई पता नहीं, कुछ भी नहीं। और तो समझिए, अचानक से बिल्कुल मैं भूल गई सब कुछ। समझिए, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि दुनिया हमारा बिगाड़ने के लिए, हमारी इज्जत उतारने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। और कोई कुछ करे या ना करे, फर्क नहीं पड़ता। जिसकी चिंता करने वाले हमारे पिता परमेश्वर वहां से बैठे हो, हमें चिंता करने की अब क्या आवश्यकता है ना? लेकिन हाँ, ये कभी कभी चिंता की विषय ये हो जाती है कि भाई हमारे परिवारजन या कोई भी हमारे वजह से चिंता में है, तो जो भी इसके पीछे का रीजन जो कुछ भी हो, तो ये चीजें बड़ा वो हो जाता है कि भाई गुरपा, सब कुछ तो आपने बड़ी मुश्किल से आप ही ने ठीक किया है, अब फिर से मतलब कि इस तरीके का होना जिसमें कि अ, मतलब किसी के दुख का कारण मैं और मेरे पति बने, तो ये बात बहुत ही अ, चिंताजनक है संजय जी। मुझे ऐसा ये सब बातें, और गुरपा ने तुरंत मुझे बता दिया कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। बिल्कुल मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे। समझिए, मैं ना कभी, जब जनरली मैं रोती नहीं हूँ, ऐसे ही। लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे अचानक से ये सब बातें सोच-सोच के कि गुरपा बार-बार मतलब खुद की तरफ से गलती होना, तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाती है कि खुद से गलती क्यों ऐसा हो? वो कहाँ चला गया? वो कष्ट कहाँ चला गया? वो जो मन में जो था वो सब कहाँ चला गया पता नहीं। और जब उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर के बाद मैंने कॉल किया, तो मुझे पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ है। और उसके बाद कृपा ने जैसे संगत जी मेरे मन में वो बात डाली कि तू क्यों चिंता करती है? करने दे ना, जिसको जो करना है, करने दे। जो हो रहा है ना, ये नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा चाहा इसलिए नहीं। चलो ठीक है कि मान लो बहुत दूर तक बुरा होना था। देख मैं किस तरीके से मैं तुम लोगों के कर्म और कष्ट काट रहा हूँ, किस तरीके से कष्ट काट रहा हूँ। बस तू निश्चिंत रह। तो अनंतम शुक्र है मेरे गुरुपा, वाकई में आप हो हमारे साथ ना, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात सच है।
और जब जब गुरुपा हमारे कर्म को कटवाते हैं और बहुत बड़े बड़े कष्ट को कटवाते हैं ना स्पेशली, तो रात रात भर गुरुपा हमें जगा के रखते हैं। और देखो कितनी बड़ी बात है कि रात भर जगा के रखा है गुरुपा ने, और उसमें चल क्या रहा था, शबद गुरबानी चला के रखा। जब पति आ भी गए 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब, तब भी शबद गुरबानी चल ही रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि या कि क्योंकि उनको सुबह में उठ के जैसे वो चले गए, उनको जाना है, तब भी नहीं बोला, क्योंकि गुरुपा ब्लेस कर रहे थे हमें, कर रहे हैं हमें। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सरदा बला, जय जय गुरु जी, शुक्राना धन धन गुरुजी, गुरु जी अनंतम बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अमृत बेला सुबह 7:10 हो रहे हैं और मैं सभी देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार और मेरे पितरों को भी तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने जा रहे हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंत अनंत शुक्राना तहे दिल से मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे माँ का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जब गुरु जी मेरे अंग संग हैं तो हमें किसी बात की परवाह नहीं है। हम गुरु पा मेरे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। और शुक्राना सत्संग अमृत वेला में करने जा रहे हूँ। और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरुपा आपके स्वरूप के सामने दिया जला के मैं सत्संग कर रही हूँ। आप ऐसे भाव देना कि जो कोई भी गलतियां ना हो, और कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। अभी शाम को मैं एक सत्संग सुनी थी जिसमें मेरे कष्ट काटने के बारे में गुरुपा आंटी ने सुनाया था। तो वो मैं सत्संग सुनी थी और आगे भी सुनूंगी। इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मैसेज में देते हैं कि प्रिय मैं तेरे घर आ रहा हूँ और दरवाजा खुला छोड़ना। और कल गुरुपा आप मुझे मैसेज बोले थे कि एक मीठा बना के और भोग लगा, पर सॉरी 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 गुरुपा, मैं मीठा नहीं बना पाई। और अब यहाँ मैं गांव में हूँ, कोई ऐसी चीज भी नहीं जो नहीं है घर में वो जाके ले आऊं। यहाँ पे मैं जाती भी नहीं हूँ और पास में मार्केट भी नहीं है। और गुरुपा सॉरी, मैं जब भी मैं जल्दी ही कुछ बनाती हूँ। और गुरुपा संगत जी, हम सब अपने गुरुपा के चरणों में बैठे और अपने पूरे परिवार के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देते हूँ। मेरे गुरुपा सभी की बहुत ही ध्यान रखते हैं। मुझे यहीं पे अपना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यहीं पे गुरु के पावन मंत्र याद से मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। शुक्राना अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु पा। रवि संगत को भी जय गुरु जी तहे दिल से। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान गुरु जी आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे चाहे बैरी सब संसार हुए, पर मन न मेरा डगमग ही हो रहे ध्यान तुम्हारे मंदिर में। मिलता है सच सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी, जय गुरु जी।